मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज से शुरू हो रहे हैं सावन, दिन बृहस्पति है तो मैं जा रही हूँ अपनी पति जी के साथ घूमने। उन्हें बुला से सावन शुरू हो रहे हैं तो मैं कहीं ले चलता हूँ। तो मैं चुकी तैयार, थोड़ा लेट हो गई क्योंकि जागी लेट थी। और ये मैंने पहनी हुई है चूड़ियाँ सावन वाली, तो कैसी लग रही हैं? तो चलिए, ये साथ हम आ लिए घर के बाहर। आज ये जा रही हैं वृंदावन के बांके बिहारी और निधिवन घूम के आएंगी। इसी के साथ मैं चल दी अपने पति जी के साथ बाइक पर बैठने बांके बिहारी के दर्शन करने। इससे पहले मैं कभी मथुरा नहीं आई थी, बट कभी सोचा नहीं था कि ऐसे नहीं डायरेक्टली शादी करके मथुरा आऊँगी और कहीं घूमने जाऊँगी, और वो भी अपने पति के साथ। बाकी गाइस मैं कैसी लग रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ या नहीं? लोगों के अंदर बहुत आस्था भाव है, वो आप देख सकते हो। इतनी भीड़ है क्योंकि उससे सावन के एक दिन पहले थी गुरु पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत भक्तगण आए हुए थे। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये रास्ता है प्रेम मंदिर का, श्रद्धालु आए हुए थे, बहुत भीड़ थी बहुत। इसी के साथ हम चलते चलते पहुंच चुके थे बांके बिहारी जी के मंदिर, जो कि बहुत लंबी लाइन होती है। बांके बिहारी जी के दर्शन करना इतनी नॉर्मल बात नहीं है, और इतने बंदर होते हैं वहाँ, फ़ोन ले जाते हैं, चश्मा ले जाते हैं। लेकिन उसके बीच में मेरे पति मना कर रहे थे कि ब्लॉग फ़ोन मत यूज़ करो, बट भाई मैंने कहा थोड़ा सा प्लीज़ बनाने दो ब्लॉग। उसके बाद मैंने ब्लॉग बनाया। तो इसी के साथ पति जी ने पकड़ा हुआ था मेरा हाथ, कह रहे थे हाथ पकड़ के चलूँगा नहीं तो तुम इधर उधर खो जाओगी। और इसी के साथ हम बहुत ही लाइन और धक्के मुक्के खा के आए। परेशानी हो रही थी गाइस, लेकिन मैं बहुत खुश थी कि मैं दर्शन करने जा रही हूँ बांके बिहारी के। तो बहुत धक्के बुक्के हुए बाकी का। फिर हमने जब ग्रिल के पास आए तो थोड़ा हाथ लगा के स्पेस बढ़ाया। फिर हमने कहा अब मुझे बनाना है ब्लॉग, तो मुझे फ़ोन दे दो। इन्होंने मुझे फ़ोन दिया, फिर मैंने बनाया जम के ब्लॉग। बाकी के बहुत सब लोग परेशान हो रहे थे। धीरे धीरे बांके बिहारी के पास पहुँचते जा रहे थे, तो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी थी। आप देख सकते हैं मेरे मुंह पे कितना पसीना हो रहा है, क्योंकि दिक्कत और ईश्वर से मिलने की उत्साह और भावना मन बहुत होता है। तो वैसे आप देख ही सकते हो मेरी खुशी में कितनी खुश हूँ। बिहारी कभी भी आए ना, तो बांके बिहारी में क्या होता है कि आप बिना लाइन के धक्के मुक्के से चलते हैं, पैरों से तो चलना ही नहीं पड़ता है, धक्के से हम मंदिर के अंदर पहुंच जाते। तो मैं बहुत खुश थी बांके बिहारी से मिलने के लिए। बांके बिहारी के पास राधे राधे श्री राधे करते करते पहुंच चुके थे। वो रहे हमारे बांके बिहारी। सभी लोग बोले श्री राधे 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 बांके बिहारी की जय। तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं पहली बार आई थी, सब कुछ मेरे लिए देखने लायक था। पूरी फूलों की डेकोरेशन थी, तो मैंने 2-4 बार क्लियर करा कि ये रियल फूल है या फेक। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा क्या ये डेली डेकोरेशन होती है, तो उन्होंने कहा हाँ ये डेली होती है। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो यहाँ की सबसे मेन विशेषता ये है कि अगर कोई बांके बिहारी से आई कांटेक्ट करता है तो बांके बिहारी उसके साथ चल लेते हैं, इसलिए उनसे कोई आँख नहीं मिलाने देता। बार बार पट बंद होते, बार बार खुलते हैं। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद मैं निकल चुकी थी मंदिर के बाहर। पति जी ने बोला बगल में एक मंदिर है, चलो वहाँ भी घूम। तो पति जी को मैंने कहा मेरा ब्लॉग बना दो। पति जी ने कहा ठीक है। पति जी ने ब्लॉग बनाया। ये पुलिस कर्मचारी लगे थे जो हमारी सेवा में और अपनी ड्यूटी बाकायदा निभा रहे थे। तो साइड में ही एक सेम डिट्टो बांके बिहारी जी जैसा मंदिर बना है, तो हम गए वहाँ दर्शन करने। तो वहाँ भी थोड़ी बहुत भीड़ थी, ज़्यादा नहीं थी। बाकी बांके बिहारी में बहुत ज़्यादा रहती है। सेम डिट्टो वही था। बार बार वो लोग कह रहे थे वीडियो ना बनाए, फ़ोटो ना खींचे, वीडियो ना बनाए, फ़ोटो ना खींचें, तो कोई भी नहीं मान रहा था। फिर ज़्यादा अनाउंसमेंट हुई, कहने लगे फ़ोन रख लेंगे। तो पति जी ने भी वीडियो बना ली और बोला चलो रश्मि मेरे साथ, अब चलते हैं, नहीं तो फ़ोन वोन ले लिया जाएगा। तो हम निकले मंदिर से बाहर, क्योंकि अब हमें जाना था निधिवन। तो पति जी ने निकाली पार्किंग से बाइक और हम निधिवन के लिए निकल चुके थे। बाकी कभी भी मथुरा वृंदावन आए तो कोई मतलब नहीं है गाड़ी वगैरह से आने का। अगर आपको वाकई दिल से वृंदावन मथुरा घूमना है तो ओनली बाइक, उसके सिवा कोई भी अच्छा वाहन नहीं है। और मथुरा वृंदावन की एक गलियां हैं, मार्केट हैं, जिनमें श्री कृष्ण भगवान राधा रानी खेली हुई हैं, सब कुछ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। और हम धीरे धीरे चलते हुए निधिवन बस पहुंचने वाले थे, मुझे तो पता नहीं था। तो पति जी ने लगाई पार्किंग में बाइक, और ये निधिवन से पहले एक छोटा सा मंदिर था वाइट कलर का,
तो उन्होंने बोला चलो, और ये पति जी चल रहे हैं आगे आगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम गए, मैंने उनको बोला कि मेरा ब्लॉग बनाओ, और इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे कपड़े भी बेचे जा रहे थे। तो अभी पति जी ने फ़ोन पकड़ा, बोला तुम आगे चलो, मैं तुम्हारा ब्लॉग बनाता हूँ। तो मंदिर काफ़ी दूर था और बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, तो हम इस मंदिर में नहीं गए। हमने बाहर से चरण स्पर्श किया, इनको गले सिर झुकाया, और बस इसके बाद हम चल दिए मधुबन। मधुबन की विशेषता है कि बंदरों की नगरी प्रवेश द्वार है। तो मधुबन के अंदर हम पहुंच रहे थे, रास्ते में चलते मिला हमें एक कुआं, जिसमें लोगों ने सिक्के डाल रखे थे। और निधि वन में आप नेचुरल चीज़ में आप देख सकते हो, सुविधा के लिए पंखे लगे हुए कि श्रद्धालुओं को गर्मी ना लगे। तो पति जी के साथ मैं बराबर कंटिन्यू चल रही थी, और मैं बहुत ही खुश थी क्योंकि मथुरा वृंदावन आई हुई थी। मैं कभी नहीं ये जड़ निधि वन की। तो चलते चलते मैंने उनको बोला मेरी भी वीडियो बनाओ। बाकी के लोगों ने चुनरी धागे अपनी मन्नत के लिए बांध रखे, कोई मत्था टेकता है तो कोई कुछ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आस्था है। राधा श्रृंगार राधा रानी का। नगरी में बंदर जी को करा जा रहा था परेशान। जाल के अंदर थे इसलिए शेर बन रहे थे, बाहर होते तो बत्ती बना। अब हम निधि वन चलो प्रवेश कर गए हैं। निधि वन निधि वन घूम के आ चुके हैं बाहर। बंदर से बचाते हुए किधर से भी कूद सकते हैं। तो गाइस ये कांच मंदिर देखो, कांच से काम है पूरा। तो मेरे पीछे पीछे मेरे पति जी भी आ गए थे चप्पल जूते रखकर। बाकी का उन्होंने एक दिन फिक्स किया है, उसमें मैं तुम्हें एक हफ्ते में एक दिन घुमाऊँगा कहीं भी तभी। तो ये है कांच टेम्पल, इसमें बहुत ही बारीकी से काम करा गया, पूरा कांच टेम्पल। और ये मूर्त दिखाती हूँ मैं भगवान की, ओनली मुकुट रखे हैं कांच टेम्पल में। सब कुछ घूम घाम के अब हम जा रहे हैं अपने घर। गर्मी हो रही है हमारे अपने घर। अपने घर, दरवाजा बंद है। बाकी बिहारी के दर्शन बहुत खतरनाक है। अब हम आ चुके हैं अपने घर के और रूम के अंदर। ये होती है थकान। ये बना लिया खाना, चाय चटनी पराठा खा रहे हैं। और मैं भी खा लूँ, भूख लगी है। तो गाइस खाना वाना खा के हो चुके हैं फ्री, और पति गए हमारे दुकान पे, और 3 बज गए हैं और जाने में लेट हो गया। अब मैं करूँगी फटाफट से सारा काम, और मिलते हैं गाइस काम वाम करने के बाद, क्योंकि बहुत काम हो जाता है। कहीं भी जाओ तो थकावट और फिर ऊपर से काम। ये फैली पड़ी हमारी रसोई, इसमें करूँगी काम। मशीन बन के टना करके हो चुकी हूँ मैं फ्री, और इसी के साथ हो चुकी है शाम। और मेरी दीदी बनी है ऑरेंज टमाटर।
और ये हमारी श्रीधर लौट रही है। श्रीधर ओए बोलना राधे 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 राधे। हाँ हाथ जोड़ के राधे राधे करना ये भी पता है। छोटू राधे 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 राधे। हमारा छोटू राधे राधे करता है, बस मुंह से नहीं बट ताली से पता है उसको। हाँ राधे राधे करो। राधे 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 के 2 दांत आ गए, 3 4 आ गए, 4। इसी के साथ हम आ चुके हैं बाहर। आज दीदी ने पहना हुआ है नया सूट रील बनाने के लिए। अभी ये रील और रील दोनों बनाएंगे। और ये हमारा श्रीधर। श्रीधर राधे राधे। हाँ राधे राधे चाची बोलो। राधे राधे चाची। ये टकलू है। ओए रुद्दू रुद्दू आयो नीचे आयो। राधे राधे। के साथ घर के बाहर अपना छोटू टाइगर लेते हैं। छोटू राधे राधे बोलो। राधे राधे बोल। राधे 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 राधे। अब ले छोटू भी आ गया। अब तो दोनों बैठेंगे। उसका ही स्कूटर है। पैर ना कुछ हाथ ना कुछ चल दी हो तुम उसका। तो श्रीधर का आ चुका है स्कूटर। काम करते करते और रहते रहते वक्त का तो वही पता ही नहीं चलता। तो गाइस उसी के साथ मैं करने जा रही हूँ दूध गर्म और दही वही थोड़ा बनाऊंगी। तब तक मेरे पतीजी भी आ जाएंगे और अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा फ़ोन। बाहर देखती हूँ 8 बज गए। इसी के साथ मैं आधी बाहर पति खाने का तो दूध जमाऊंगी बस टाइम हो गया।